हाँ जी बच्चा लोग, तो आइए आप सभी का मैं फिर से अपने YouTube चैनल बिहारियान स्टैंड पे स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में बच्चों बोले तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बहुत ख़ास चीज़ लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्चुअल में लाए हैं और वो बेस्ड ऑन होंगे इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर में और पोटेंशियल के ऊपर में। पोटेंशियल बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर में, और हम लोग चार्ज के ऊपर में भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लेकिन चार्ज के ऊपर में अभी सबसे पहले क्वेश्चंस यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं बच्चों। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि इस सेशन में कितना अच्छा आप ग्रैब कर पाते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से। तो प्लीज़ आप सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए हमारे, अगर के सेशन आपको अच्छे लगते हैं, और प्लीज़ शेयर भी करते रहिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टू know the problems and its solution, how to solve it. Okay, so I have marker, I'm going to do that question. Okay, so here I have a question number 1 here given that a polythene, बच्चों यहाँ दे रखा है कि एक पॉलीथीन है, a polythene piece of, ठीक है, it is rubbed with wool, मतलब एक पॉलीथीन पीस, पॉलीथीन कोई भी पॉलीथीन ले लो बच्चों, वो थैली वाला ले लो या जो मार्केट में जाकर हम लोग कुछ भी लेते हैं, पॉलीथीन का कोई पीस होना चाहिए। ओके, जब उसे पॉलीथीन पीस को रब किया जाता है बच्चों किसी उलन क्लॉथ से या उल से, ऐसा बोल रहा है, जब रब किया जाता है तो इट इज फाउंड दैट टू हैव नेगेटिव चार्ज, तो उस पर पाया गया कि कुछ नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है ऑफ 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम, मतलब एक चार्ज है और उस पर नेगेटिव चार्ज पाए गए हैं जो 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम का है। नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब बताइए एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ओके, मतलब जब आप किसी पॉलीथीन को रब करते हैं, किसी भी पॉलीथीन को रब करते हैं उलन क्लॉथ से या उलन पीस से, तो कह रहा है कि जो चार्ज आ रहे हैं वो निगेटिव चार्ज आ रहे हैं, ठीक है, और कितने आ रहे हैं 3 × 10⁻⁷ आ जा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि बताइए भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं जिसकी वजह से चार्ज जो है उस बॉडी पर नेगेटिव, जिस पर ट्रांसफर हो रहा है पॉलीथीन से, तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया जिस वजह से जिस बॉडी पे वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां प्रोटॉन से ज्यादा हो जा रहा है, जिस वजह से उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर गए हैं ओवरऑल, ये क्वेश्चन है। आई होप आप सबको क्वेश्चंस की मीनिंग समझ में आ गई होगी। बच्चों जब भी बनानी हो सवाल तो सबसे पहले क्या करो, मैं इस सवाल का सोल्यूशन मैं बनाता हूँ, यानी सोल्व करता हूँ। सोल्यूशन नंबर 1 फर्स्ट सोल्यूशन मैं देख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो सोल्यूशन 1 में जब भी आपको बनाना हो तो क्या दिया हुआ है उसे जरूर लिखें। यहाँ पे दे रखा है बच्चों कि जो चार्ज है वो कितने हैं, टोटल जो चार्ज है यानी Q, टोटल चार्ज जो ट्रांसफर है हुआ है वो टोटल जो चार्ज आ रहे हैं वो लिख लो आप, टोटल चार्ज यानी Q। नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज है, और वो कितने आ रहे हैं 3 × 10⁻⁷ कूलम, इतने चार्ज हैं जो किसी बॉडी पर आ गया है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होने की वजह से। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए ये बताइए। तो आपसे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपसे सवाल पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं वो बताइए, यानी कि E जो है वो आपको पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है। तो बच्चों देखो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रखा और ये आप लोगों को निकालना है। तो बच्चों देखिए इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा पीछे थ्योरी याद करिए। थ्योरी हम लोग पढ़ा था, चार्ज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ा था, और वो इन्फॉर्मेशन ये था कि चार्ज मतलब Q और Q मतलब Ne। ओके, और E शोज द हियर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज है वो शो करता है, और Q चार्ज होते हैं, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। ध्यान से देखना बच्चा। तो सबसे पहली बात कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं वो देख लेते हैं। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज होते हैं, ठीक है। और बस ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इस पर आपको फोकस करना है। तो देखो बच्चों ओवरऑल Q दे रखा है और आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब क्या पूछ रहा है, ओवरऑल N पूछ रहा है बच्चों, N पूछ रहा है, ठीक है। Q दिया हुआ है, N पूछ रहा है, और हम लोग इलेक्ट्रॉन्स तो पता ही होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स से चार्ज कितने होते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक और बात बच्चों, एक और बात ध्यान से सुनना बच्चों, हम लोग एक चीज और जानते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हम लोग जानते हैं कि भाई 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
इस बात को भी आप लोगों को मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में ही, फिजिक्स का जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो उस समय ही मैंने बताया था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम, है ना, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये मैंने प्रूव भी किया था कि कैसे आता है। तो इसकी मदद से आप आसानी से बना सकते हो, या फिर फॉर्मूला Q = NE से भी आप बना सकते हो। तो देखो बच्चों, आप बोल सकते हो कि हम लोगों के पास Q बराबर क्या होता है, NE होता है, हमको N निकालना है। क्या निकालना है? N निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो कैसे निकलेंगे, इस बात से आप सोच सकते हो। फॉर्मूला रख दो, Q बराबर दे रखा है, Q बराबर चार्ज इतना सारा दे रखा है, इस चार्ज का इस्तेमाल करके आप इसको बना सकते हो। यहाँ पर आपका आंसर दे रखा है बच्चा 1.875 × 10⁻12 दे रखा है, ठीक है। तो आसानी से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो बच्चों, N निकालना है तो आप यहाँ से N को अलोन करोगे तो Q बाय क्या हो जाएगा, E, दैट इज इक्वल्स टू N। तो अब आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए, N बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, Q बाय E। अब ध्यान दो बच्चों, Q मतलब जो दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, 3 × 10⁻⁻7, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं बच्चों, ये 1.6 × 10⁻19 होते हैं, है ना। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, ये डेसिमल वाला डेटा और नंबर वाला डेटा एक तरफ कर दो, और ये जो पावर वाला डेटा है उसको एक तरफ कर दो, यानी कैसा 3/1.6 अलग कर दो, और ये ऐसा कर दो 10⁻⁻7। ये जो पावर वाला डेटा है नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो पावर है उसको ऊपर लेके जाओ बच्चों, तो क्या हो जाएगा 10⁻19 हो जाएगा। पता है ना कि जब भी किसी भी नंबर को या किसी पावर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस से ऊपर जाने के बाद क्या हो गया, प्लस हो गया बच्चों। बहुत सिंपल है, अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, है ना। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। थोड़ा सा इस डेसिमल को हटाइएगा तो यहाँ चला जाएगा, 30/16 हो जाएगा। अब आप मैं इधर भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, हाँ जी, मैं इधर भी तो कर सकता हूँ। ये एक इन्फॉर्मेशन इसको अलग मैं कर देता हूँ, इसका सॉल्यूशन अलग है, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे फिर से, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में, तो 30/16 इंटू, देखो बच्चों बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं, सम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक माइनस में और एक प्लस में, तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 19 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेंगे, और कि नहीं पता है तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, है ना। 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा और 1 बचेगा, कितना बचेगा, 12 बचने वाला बच्चों, यानी 10⁻क्या आने वाले हैं, 12 आने वाले हैं, ठीक है। और ये क्या अपना रहे हैं, यहाँ से जो भी ला रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने वाला है, जो भी आ रहा है वो क्या आने वाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने वाला है। इसे सोल्व कर दो, 15 2 जा 30, 8 2 जा 16, यानी क्या हो गया बच्चों, यहाँ से मिल गया 15/8 × 10⁻12। अब देखिए आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻12 साथ में और इंटू में 1.875 है, तो ये वाला वैल्यू तो हम लोग ला चुके हैं। अब इसे लाना है तो 15 को 8 से डिवाइड देना होगा, तो आंसर आ जाएगा। अब साइड में भी यहाँ पे डिवाइड दे सकते हो, देखो 8 से 15 को डिवाइड दे दो, है ना। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 होता है, तो लगा नहीं सकते, वन टाइम ही लगाएंगे। तो 8 1 जा 8 लो, तो 8 लोगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन बच्चों, ओके। अब देखो 7 हो गया और ये बड़ा हो गया, तो हम लोग डेसिमल ले लेंगे 1 0, फिर 8 9 जा 72 होता है, तो आप 8 8 जा लगा लो, तो 8 8 जा 64 होगा, है ना। तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा बच्चों, और ये 6 में से 6 जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर एक और डेसिमल ले लो, तो 8 8 जा 64 होता है, तो अब आप क्या कर सकते हो, 7 टाइम तक लगा सकते हो, 8 7 जा 56, तो 10 में से 6 जगह 4 बचा, ये कैंसिल आउट होगा। फिर एक और 0 लेके चल, हम लोग पता है ना कि डेसिमल के बाद 3 तक लेके जाते हैं, तो 3 तक आंसर मैच करने के लिए, बट मैं ज़्यादातर 2 तक ही लेके जाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये आंसर मैच करना है, सो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो 8 5 से क्या हो गया यहाँ पे 40, पूरा कट रहा बच्चों। सो इसका आंसर क्या हो गया, n = 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आपके जो सवाल है ये पूछ रहा है कि जब आपने किसी पॉलीथीन पीस को रब किया वुलन क्लॉथ से, तो जिस पे निगेटिव चार्ज आया है, जिस बॉडी पे भी आया है, यानी उल पे जो निगेटिव चार्ज आया है, तो उस पे कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ था 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए थे बच्चों। मैंने कैसे किया है, सबसे पहली बात बोला था कि चार्ज इतना है तो मैंने चार्ज लिख दिया। आप पूछ रहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, तो हम लोग जानते हैं बच्चों Q = NE होता है, और यहाँ से E को अलोन करना, सॉरी N को अलोन करना था, क्योंकि N निकालना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो N हटाएं तो E बेचारा N जैसे अलोन किया, E डिनोमिनेटर में आ गया, Q/E हो गया बच्चों।
अब Q बाई ई, तो Q का वैल्यू यहां से जो दे रखा था, और E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है बच्चों। मैंने यहाँ पे लिखा और फिर क्या किया, 3 को और 1.6 को अलग कर दिया, और ये डिनोमिनेटर में जो पावर वाले नंबर हैं उनको ऊपर भेज दिए, तो साइन चेंज हो गया, माइनस से प्लस हो गया। बेस से में तो पावर में डिफरेंस आ गया या सम आएगा जो भी आएगा, लेकिन डिफरेंस आ रहा है। 19 में से 7 जाएंगे बच्चों, 12 बचेंगे। अभी 30/16 हो गया डेसिमल को उड़ाने के बाद, तो 2 से काटा मैंने, 2 15 जा 30, 2 8 जा 16 हो गया बच्चों। तो अब 15/8 हो गया, और 15 को 8 से डिवाइड दिया, डिवाइड तो देने आता होगा, नहीं आ रहा तो इसको प्रॉपर देख लीजिए आप लोग कैसे मैंने डिवाइड दिया था, उसको रिपीट कर लीजिएगा वीडियोस को, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो मैंने जैसे डिवाइड दिया बच्चा, वैल्यू क्या आ रहा है 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों हमारा ये सॉल्व होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। जल्दी से आप लोग इसे क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। ओके, फिर हम लोग चलते हैं अगले वीडियो पे। अगले वीडियो मतलब अगले क्वेश्चन पे बच्चों मिस्टेक हो जाता है भाई, बोलते बोलते थक जाते हैं ना, तो कुछ भी निकल जाता है, तो उस तरफ के लिए कभी कभी सॉरी ना। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े। यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लिख देते हैं कि भाई 1 कूलम ऑफ चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसे आप मेंशन कर लो अपने अपने कॉपी में, ताकि जब भी बनाओ तो इसका इस्तेमाल कर सको, है ना। चलिए तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर। एक इलेक्ट्रिक आयरन है बच्चों, आयरन जो हम लोग कपड़े को प्रेस करते हैं सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए, है ना। आप सब तो समझदार हैं, समझ ही सकते हैं, ठीक है। और चलो स्कूल नहीं जा रहे हो तो कम से कम पार्टी वार्टी तो जा रहे होगे ना, तो पार्टी तो बनती है ना, बस सॉरी पार्टी तो बनती है। इसका मतलब क्या हो रहा है समझ में आ रहा है कि भाई थोड़ा ड्रेसअप वगैरह करना होगा और आयरन वगैरह करना होगा, देन यू हैव टू गो, ताकि थोड़ा सा मस्त लगूं देखने में। मस्त मतलब बॉस, आई एम द बॉस। ओके, तो ऐसा कुछ हो, तो इसलिए आयरन यहाँ पे करना जरूरी है। तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है और वो ड्रॉ कर रही है, ड्रॉ मतलब अ करंट उससे कितना फ्लो हो रहा है, कितना करंट वो फ्लो करवा रहा है अपने बॉडी से, उसको बताया जा रहा है। एक करंट जो फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। व्हेन तब हो रहा है जब व्हेन वोल्टेज इज 200 वोल्ट, जब उसको हम लोग 200 वोल्ट देते हैं, 200 वोल्ट का कनेक्शन देते हैं, 200 वोल्ट का सोर्स देते हैं, तो वह जो इलेक्ट्रिक आयरन है जिससे हम लोग कपड़े को आयरन करते हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक आयरन मान लो, ठीक है, जिसके अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्रगति कर लो भाई। जब 200 वोल्ट का उसे कनेक्ट करते हैं आयरन को, तो उसके अक्रॉस में 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करता है। तो बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज कितना उसमें फ्लो हो रहा है थ्रू इट, ये आपसे पूछ रहा है इन 1 आवर, इन 1 आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है बच्चों। तो चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। ओके बच्चों, जब भी सॉल्यूशन वगैरह की बात आए तो आप सबसे पहले फिजिक्स में क्या करते हैं कि डायग्राम बना सको तो बना लो, ज़्यादा बेहतर हो। मान लिया जाए कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक आयरन रख दिया। अब इसके साथ मैंने एक कनेक्ट किया है सोर्स, और वो सोर्स क्या है ध्यान से देखिए। जैसे मैंने स्विच ऑन किया, प्लस माइनस करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो गया, करंट यहाँ वापस आएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक आयरन था और करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन में। तो करंट इसके अक्रॉस फ्लो कितना हो रहा है वो देखो, यहाँ पे जब 200 वोल्ट हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इससे जो करंट जो फ्लो हो रहा है बच्चों, जो फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर। कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, इन 1 आवर, ठीक है, सॉरी 1 आवर नहीं, मतलब ये बोला है कि भाई इलेक्ट्रिक आयरन है और इससे करंट फ्लो हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इलेक्ट्रिक आयरन है ना, इलेक्ट्रिक आयरन ध्यान से समझ लो बच्चों। तो ये इलेक्ट्रिक आयरन हो गया बच्चों, और इससे करंट जो है कितना फ्लो हो रहा है, इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0.5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, 220 वोल्ट का कनेक्शन देने के बाद। तो अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि अगर कि ये कंटिन्यू ऐसा चलता रहा, अगर कि कनेक्शन ये कंटिन्यू स्विच ऑन रहते हैं और 200 वोल्ट से कनेक्ट रहता है ये इलेक्ट्रिक आयरन, तो कितने चार्ज इससे फ्लो हो जाएंगे, कितने चार्ज इससे फ्लो हो जाएंगे आधे घंटे में, 1 आवर में, 1 आवर में, आधे घंटे में नहीं 1 आवर में। तो इस तरह से बच्चों आप सबसे पहले क्या करो
कि आप सबसे पहले लिखो कि क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, मतलब आप लिखो इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट ये दिया हुआ है, यानी आई दिया हुआ है बच्चों, वो क्या है 0.5 ऑफ एम्पेयर। ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दिया हुआ है, या पोटेंशियल डिफरेंस भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है कि जब हम लोग वोल्टेज देते हैं 200 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी कर सकते हो। सबसे अच्छा बच्चा क्या कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी, या फिर वी से भी नोट कर सकते हैं इसको, आप सिंपली वी कर सकते हो डायरेक्टली। अब वो कितना है बच्चों, 200 वोल्ट। तो आपसे पूछ रहा है, और टाइम कितना लग रहा है इसमें, यहाँ पे टाइम जो है वो दिया गया है, 1 आवर। क्या दिया गया है, 1 आवर टाइम दिया गया है। तो पूछा जा रहा है चार्ज कितना फ्लो होगा इससे, है ना, चार्ज कितना फ्लो होगा, ये आपसे पूछा रहा है, क्यू आपसे पूछा जा रहा है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आई जस्ट एक्सप्लेन द क्वेश्चन व्हाट्स गिवन एक्चुअली इन इट, क्या क्वेश्चन में दे रखा है। मैं लगता है हमारी जो सिस्टर है वो खाना बना रही है, तो थोड़ा मैं गेट को लॉक कर लेता हूँ, वरना आवाज़ बहुत आएगा, फिर बोलोगे सर इरिटेट हो रहा है। भाई इरिटेट नहीं होने का भाई। हाँ जी बच्चों, तो देखो मैंने क्या किया कि कनेक्शन सारा बताया कि कैसे चल रहा है और क्या हो रहा है ना, और फिर सारा चीज़ मैंने ये बताया कि क्या क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। अगर कि आप फिजिक्स में ये बात कर लेते हो ना, इसका मतलब है कि 60-70% क्वेश्चन को आप सोल्व कर चुके हो। क्या, एक डायग्राम प्रॉपर बना लो, और उसके बाद क्या क्या दिया हुआ वो लिख लो, और क्या निकालना है वो लिख लो। भाई साहब फिर फिजिक्स का सोल्यूशन चुटकियों में आप कर सकते हो। रियली मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। तो कैसे करेंगे, देखो ओवरऑल बच्चों चार्ज निकालना है। चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है, चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला होता है NE। अब भाई NE में मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको चाहिए। ये तो क्वेश्चन में कुछ अलग अजीब सा लग रहा है, तो भाई सब कैसे चार्ज निकलेगा। लेकिन और भी चीज़ें आप लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा होगा तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो आप मेंशन करते जाइएगा अपने अपने कॉपी में। आपने चार्ज के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन पढ़ा होगा, Q बराबर IT भी तो पढ़ा है, ये भी तो पढ़ा होगा बच्चों। मैंने जो बताया है कल फॉर्मूला I बराबर Q/T, याद करना। यानी लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, करंट का मतलब होता है द रेट ऑफ अ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का मतलब क्या होता है बच्चों, I इज इक्वल्स टू Q/T। तो यहां से Q बराबर क्या निकल जाएगा बच्चों, IT। एक और फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है। तो देखो बच्चों हमको चार्ज चाहिए, और चार्ज का मतलब क्या होता है, IT होता है। I मींस करंट, और T मतलब कितने टाइम्स तक करंट फ्लो हो रहा है। तो कितना आसान सा सवाल पूछ दिया ना, मुझे तो लग रहा बहुत आसान सा पूछ दिया इसने, बहुत आसान है भाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। सो वी हैव अ फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू IT। भाई साहब I मतलब कितना करंट है जी। अच्छा एक और बात बहुत खास बात यहाँ पे है भाई, T तो इसमें दे रखा है, तो 200 वोल्ट का क्या मसला है 200 वोल्ट का क्यों इस्तेमाल करना। अगर कि उसका इस्तेमाल नहीं तो क्यों दिया, भाई साहब नहीं देगा तो समझोगे कैसे, आप बेवकूफ़ बनोगे कैसे। थोड़ा क्वेश्चन बेवकूफ़ तो बनाता है ना, ताकि बच्चे घबरा जाए, अरे भाई साहब इसका क्या, कुछ नहीं, बस आराम से बना के देखो ना, देखते हैं ना बना करके क्या होता है। तो I क्या है बच्चों 0.5, T क्या है बच्चों 1 आवर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि टाइम को हमेशा सेकंड में मेरे ख्याल से लेना चाहिए, है ना। यस सेकंड में लेना चाहिए। टाइम का यूनिट हमेशा क्या होता है, सेकंड में। तो 1 आवर मतलब क्या होता है 60 सेकंड। क्या होता है बच्चों 60 सेकंड नहीं, 3600 सेकंड, यानी क्या 60 मिनट इंटू 60, है ना। इतने सारे सेकंड होते हैं बच्चों, इतने सारे सेकंड होते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे मैं क्या 60 इंटू 60, ये क्या हो गया टाइम। अब इसको सोल्व कर लो यहाँ से, जो Q बराबर डेटा आ रहे हैं, क्या डेटा आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करो, या फिर क्या करो डेसिमल को उड़ाने की कोशिश करो और लिखो 10, और इंटू क्या 60 इंटू क्या 60। तो एक 0 से तो एक 0 आराम से उड़ रहा है आपका, है ना। अब क्या मल्टीप्लाई करो 6 को 6 से और 5 से, यानी कैसा, ध्यान से देखिएगा, 6 6 जा 36, या फिर ऐसा 5 6 जा 30 और 30 6 जा 18। क्या होता है देखो 5 6 जा 30 और 36 जा 18। तो ऐसा करो 5 6 जा 30 और 36 जा 18। ध्यान से देखना बच्चा, 5 6 जा 30 और 36 जा, ध्यान से देखना,
5 इंटू 60 इंटू 6, तो मैंने इसके साथ किया मल्टीप्लाई। 5 इंटू 6 मतलब 30, और 30 इंटू 60 मतलब क्या 18, और 2 जीरो साथ में कितना हो गया 1800, है ना। तो क्या हो गया 2 जीरो 1800 कूलम। तो देखो बच्चों, आपको इस सवाल का आंसर आसानी से आ गया बच्चों, आपने इसे सोल्व कर दिया। और ये जो डेटा दे रखा है 200 पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी कोई ज़रूरत फिलहाल नहीं यहाँ पे है सॉल्यूशन में। ज़रूरत तो है क्योंकि उसके बिना तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा सर्किट में। सर्किट बोले तो इलेक्ट्रिक जो कॉम्बिनेशन है, जो आयरन है, जो डिवाइस है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस का, बिना सोर्स का तो करंट जाएगा ही नहीं। और जब करंट जाएगा ही नहीं तो चार्ज कैसे पता करेंगे आप। इसलिए उसका होना ज़रूरी है, लेकिन इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं था। क्या किया मैंने, जो चीज़ दिया सब देख लिया। करंट है, टाइम है, टाइम को मैंने सेकंड में कैसे चेंज किया बच्चों। 1 आवर में क्या होता है 60 मिनट होता है, और हर 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है। तो 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकंड, ठीक है। यानी डायरेक्टली मैंने नहीं लिखा बट ऐसे लिखा 60 इंटू 60 सेकंड। सो वी नो दैट Q इज इक्वल टू IT, और I मतलब 0.5 और टाइम मतलब 60 इंटू 60 जो मैंने कन्वर्ट किया था यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने एक बार थोड़ा सा और आप लोगों के लिए आसानी बनाने के लिए मैंने और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया बेसिक तरीके से। डेसिमल को मैंने उड़ाया तो एक 0 आ गया। उड़ाने का मतलब कैंसिल करते हैं और उसको 0 में कन्वर्ट करते हैं 10 में, जो डिनोमिनेटर में आता है। तो ये एक 0 से एक 0 कट गया, क्या बचा 6 इंटू 60 इंटू 5, और उसका मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे किया है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 30 हो जाता है, और 30 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो 1800 हो जाएगा। और यही हमारे सवाल का आंसर है, किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों। ओके, सॉरी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सोल्व बच्चा। अब आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे और उसका सॉल्यूशन पे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों आपके पास मैं लेके चलता हूं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है बहुत अच्छा है, इसके सॉल्यूशन को भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब इस सवाल पे फोकस किया जाए। सबसे पहली बात मैंने बताया कि क्वेश्चन को पढ़ा जाए एंड देन गिवन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखा जाए। बच्चों यहाँ लिखा है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। मतलब कि भाई साहब एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाइए। एक इलेक्ट्रिक बल्ब मैंने बताया था कि ऐसा बनाना है इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब आप चाहो तो ऐसे भी ऐसे घेरा लगा दो तो ज़्यादा और खूबसूरत दिखाई देंगे ये। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है और इसके पास ये जो फिलामेंट है ये सिंबल था। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से जो है करंट जो है बच्चों 0.5 एम्पियर यहाँ पे भी है ना। और उस क्वेश्चन में भी 0.5 एम्पियर था। बहुत आसान हो गया भाई, सेम टू सेम डेटा आ गया ना। तो 0.5 एम्पियर ड्रॉन हो रहा, मतलब फिलामेंट से जो 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा बच्चों, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, किसी बल्ब से, कोई भी बल्ब जो घर में हम लगाते हैं, पीले वाला बल्ब, कोई बल्ब लगा लो यार, LED बल्ब लगा लो, कुछ भी मान लो, तो उस बल्ब से, लेकिन फिलामेंट वाला बल्ब है यानी पीला वाला बल्ब ही बात हो रही है। तो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है कितना मिनट के लिए भाई, 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट्स बोल सकते हैं आप इसे, मैंने 10 मिनट लिख दिया शॉर्ट में वहां पे, तो आप 10 मिनट्स भी लिख सकते हैं, मिनट्स भी लिख सकते हैं। मतलब इस वाले डायग्राम को मैं ठीक से बनाने की कोशिश करता हूँ। वो क्या है बच्चों कि एक बल्ब है ना, और इस बल्ब से क्या हो रहा है कि 10 मिनट तक करंट फ्लो करवाया जा रहा है। और वह करंट कितना फ्लो हो रहा है, किसी न किसी सिंबल से, किसी न किसी सोर्स से। यहाँ V पोटेंशियल होगा, स्विच ऑन करते हैं तो करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाता है। यहाँ से इस तरीके से करंट जाती है, ऐसे करंट जा रही है। और जो करंट जा रही है कितने एम्पेयर की जा रही है करंट बच्चों, 0.5 एम्पेयर की जा रही है। कितने समय तक जा रही है बच्चों, तो टाइम आप बोलोगे भाई साहब सवाल में लिखा कितना, 10 मिनट्स। क्या लिखा बच्चों, 10 मिनट्स। तो आप लिखो 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट तक कंटिन्यू जा रहा है करंट। तो बोलता है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर से सवाल वही आ गया, चार्ज पे ही मैंने क्वेश्चन लिया खास करके, ताकि आपको जो प्रॉब्लम चार्ज पे हो वो ना हो आगे आने वाले समय में। तो बोलता है इलेक्ट्रिक चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पता करें, यानी चार्ज यानी Q फिर से निकालना है, दैट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी जो सर्किट है, सर्किट क्या होता है ना बच्चों, सर्किट होता क्या है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये सर्किट का सिंबल है। घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग वायरिंग करवाते हैं, कोई भी वायर का अंडरग्राउंड वायरिंग हो या बाहर से हम लोग लगाते हैं, या डायरेक्टली कोई वायर को खींच करके यानी लगा के कनेक्शन करके जो करते हैं, वो सब सर्किट कहलाते हैं। सर्किट इज जस्ट अ पाथ थ्रू विच करंट फ्लोज, ओके, जिसके थ्रू आसानी से करंट फ्लो हो जाते हैं। तो कितना हो गया भाई, इस वीडियो को
मैं एक बार देख लूँ ना, ज़्यादा समय हो जाता है तो बच्चे बोलते हैं सर लंबा वीडियो प्लीज़ ना बनाया करें, इसलिए मुझे टाइम देखकर बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए। सॉरी। तो सवाल क्या हो रहा है बच्चों कि एक आपके पास फिलामेंट है वाला बल्ब है, उससे करंट 0.5 एम्पियर तक फ्लो हो रहा है किसी सोर्स की वजह से, किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और 10 मिनट तक फ्लो हो रहा है। तो बताइए बच्चों कि इससे कितने चार्ज एक्चुअल में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आप गिवन में जाइए और गिवन में सारी बातों को लिख दीजिए। जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग कॉपी कर सकते हैं। यानी करंट दे रखा है बच्चों जो कि कितना है 0.5 एम्पियर है, मैंने पढ़ा है, क्वेश्चन में पढ़ा है, आप भी पढ़ लीजिए, और मैंने यहाँ लिखा है, मैं फिर से यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। और टाइम कितना लग रहा है बच्चों, कितने समय तक इसको फ्लो करवाया जा रहा है बच्चों, तो 10 मिनट तक फ्लो करवाया जा रहा है, 10 मिनट्स। लेकिन इससे काम चलेगा नहीं, सेकंड में चेंज कर दीजिए, तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। मिनट को सेकंड में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये कहाँ वैल्यू आ जाता है, सेकंड्स में चले आते हैं वैल्यू, है ना, सेकंड्स। अब आपसे पूछ क्या रहा है, यानी टाइम क्या हो गया, ये टाइम हो चुका है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई चार्ज कितना फ्लो होगा, तो चार्ज मतलब क्या, Q। फिर से सवाल आसान हो गया, Q बराबर क्या, IT, करंट है और टाइम है, बस वैल्यू पुट करो और आंसर ले आओ, है ना। तो कैसे आएगा, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। सो Q इज इक्वल, हम लोग जानते हैं क्या, IT होते हैं, पुट कर दो वैल्यू। I मतलब क्या, ये वाला वैल्यू जो करंट फ्लो हो रहा है एक्चुअल में, तो 0.5। फिर टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 10 × 60, तो लिख दो 10 × क्या, 60। सॉल्व करो, डेसिमल हटाओ, एक जीरो यहाँ, तो 10 से 10 पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। तो डेटा क्या आएगा बच्चों, यहाँ से 5 आ रहा है और इंटू क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। और अब मल्टीप्लाई करो, 6 5 क्या होता है 30, और एक ये जीरो भी साथ में 300, और डेटा क्या आ गया 300 कूलम। यानी इससे 300 कूलम का चार्ज जो है बच्चों फ्लो हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर भी मैंने क्वेश्चन के नीचे लिख रखा है, हर एक क्वेश्चन को मैंने मैच भी किया आप सबों के लिए। तो बच्चों आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा है। कोई भी तरह का डाउट्स है या कोई भी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ शेयर भी करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और दोस्तों में जरूर बताइएगा कि भाई एक बंदा है जो हम लोगों के लिए मेहनत कर रहा है। वैसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन मैं भी कर रहा हूँ यार, तो कुछ तो अप्रिसिएशन बनता है ना। ओके चलो दैट्स ऑल, मैं मिलता हूँ फिर अगली वीडियोज़ में, और उस वीडियोज़ में हम लोग लेकर आएंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप प्लीज़ तब तक बने रहिए। ओके।